हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर वेल। गाइस, अभी हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 24। जर्नल हमारा चैप्टर है, ठीक है। 11th क्लास का हमारा चैप्टर है जर्नल। ये क्वेश्चन मैंने उठाया टीएस ग्रेवाल से। टीएस ग्रेवाल का 24-25 एडिशन से मैंने क्वेश्चन लिया है। आपको एक क्वेश्चन मिलेगा पेज नंबर 8.62 पे। सो इट इज़ एन अनसॉल्व क्वेश्चन 24। लेट्स स्टार्ट। देखो क्या बोला है। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। हमें क्या करना है, जर्नल एंट्रीज बनानी है इन ट्रांजेक्शंस की। Shyam became insolvent. Compensation of 75 paise in a rupee was received from his official receiver. He owed us रुपीज 10,000। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है इस वाले पार्ट में बोला है श्याम जो है ना, वो इंसॉल्वेंट हो गया। हम श्याम से 10,000 रुपये मांगते थे। यहाँ क्या लिखा, ही ओड अस। अस मने हम कितने रुपए मांगते थे। वी वर आस्किंग 10,000 फ्रॉम श्याम। श्याम बिकेम इंसॉल्वेंट। अब देखो स्टार्टिंग कहाँ से होती है श्याम हमारी बुक्स में डेबिट था, ठीक है। श्याम वॉज डेबिट। डेबिट था कितना, रुपीज 10,000 हम मांगते थे, मतलब हमारी बुक्स में डेबिट था 10,000 रुपीज। इसका मतलब श्याम जो है हमारा डेटर है, ठीक है। अब देखो श्याम हमारा डेटर है, अब वो इंसॉल्वेंट हो गया। उसका जो ऑफिशियल रिसीवर है, जो कोर्ट ने ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट किया था, उसने हमें 75 पाइस दिए। 1 रुपये में 75 पाइस दिए। इसका मतलब 10,000 रुपीज में से 75% आया है हमारे पास। 1 रुपये में से 75 पैसा आया, तो 10,000 का 75 पैस कितना हो जाएगा, 75%। 7,500 रुपीज़ आया हमारे पास। हमारा कितना पैसा डूब गया, 2,500 रुपीज़ जो है वो हमारा डूब गया। डूब गया मतलब वो हमारा बैड डेट्स है बेसिकली, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो श्याम हमारी बुक्स में डेबिट है, श्याम को हम क्रेडिट कर देंगे बिकॉज ही इज़ अ गिवर। श्याम हमें दे रहा है पैसा, तो श्याम अकाउंट डेबिट, श्याम अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। श्याम को हम पूरे 10,000 से क्रेडिट कर देंगे। ही इज़ अ गिवर ऑफ लॉस ऑल्सो एंड ही इज़ अ गिवर ऑफ अमाउंट ऑल्सो, ठीक है। हमारी बुक्स में तो श्याम ही है, तो हम श्याम को ही जानते हैं। श्याम को हम गिवर मान रहे हैं। श्याम ने हमें क्या दिया, सबसे पहले भले ही उसका ऑफिशियल रिसीवर ने दिया, पर श्याम ने हमें क्या दिया, कैश अकाउंट डेबिट 7,500, 7,500 हमें मिला। और साथ में क्या दिया उसने, बैड डेट्स। बैड डेट्स मतलब लॉस दिया हमें, तो हम बैड डेट्स हमारा लॉस है, लॉस को डेबिट कर देंगे 2,500 से, ठीक है। तो श्याम इज ए गिवर ऑफ कैश ऑल्सो एंड श्याम इज ए गिवर ऑफ बैड डेट्स ऑल्सो। सो हमने लिख दिया क्रेडिट द गिवर दैट इज टू श्याम अकाउंट। हमने श्याम को क्रेडिट कर दिया। तो गाइज इस तरह से ये एंट्री जर्नल एंट्री हो जाएगी, कंपाउंड एंट्री ये, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। रिसीव्ड कैश फ्रॉम रमेश हुज अकाउंट वाज रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स लास्ट ईयर। बैड डेट्स मान लिया था उसकी, उससे हमें कितना रिसीव हो गया, 5,000 हो गया। देखो ये जो 5,000 रिसीव हुआ ना, ये हमारा गेन है। गेन कैसे, जिसको हमने लॉस मान लिया था वो पैसा वापस हमारा रिसीव हो गया, तो इट मीन्स हमारा गेन है, हमारा फायदा है, ठीक है। जब भी गेन होता है हमें, तो हम क्या करते हैं, गेन को क्रेडिट करते हैं। इनकम रूल क्या होता है, क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स, ठीक। हमें पैसा मिला रमेश से कैश के फॉर्म में। डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ रहा है बिजनेस में, तो कैश अकाउंट डेबिट 5,000 रुपीज, ठीक है। कैश हमारे बिजनेस में आया 5,000, ठीक है। अब क्या करना हमें, कैश आ गया हमारे बिजनेस में 5,000 रुपीज, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे टू रमेश, नहीं लिखेंगे, क्रेडिट द गिवर नहीं आएगा यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं टू रमेश, ठीक है, तो इसका गलत मीनिंग हो जाता है। कैसे, देखो इसका मतलब ये हो गया रमेश से हमने उधार लिया है। देखो कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश लिख दूंगा ना यहाँ पे, तो इट मीन्स दैट वी हैव टेकन अ लोन फ्रॉम रमेश, बट एक्चुअली वी हैव नॉट टेकन द लोन। हम रमेश से मांगते थे, जो पहले बैड डेट्स हो गया था, अब वो हमें वापस मिल गया, तो ये हमारा ही पैसा, हमारा गेन है। तो हम यहाँ पे रमेश की जगह वर्ड की यूज लेंगे, हम यूज लेंगे बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, इट इज आवर गेन। सो बैड डेट्स रिकवर्ड, रिकवर्ड अकाउंट, इट विल बी 5,000। 5,000 रुपीज रिसीव हो गए हमें बैड डेट्स रिकवर्ड के नाम से। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अब छोटा सा नरेशन भी लिखना है एग्जाम में, देखो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम रमेश। इस तरह से आप छोटा सा नरेशन भी लिख सकते हैं, बीइंग अमाउंट रिसीव फ्रॉम रमेश, ठीक है। नेक्स्ट, रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड 8,000 रुपीज। देखो रेंट बाकी है अभी लैंडलॉर्ड से, अभी हमारे पास पैसा आया नहीं है, इट इज ड्यू। ड्यू मैंने बाकी है। अच्छा रेंट हमारे क्या है, हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट को हम डेबिट कर देंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, ठीक है। टू आउटस्टैंडिंग रेंट लिख देंगे यहाँ पे, कितना, 8,000 रुपीज एंड 8,000 रुपीज, ठीक है।
आउटस्टैंडिंग रेंट हमने क्यों लिखा है यहाँ पे, बिकॉज हमारी लाइबिलिटी बन गया अभी है। जो रेंट हम नहीं पे कर पाए, ठीक है, वो हमारी लाइबिलिटी है, मतलब लैंडलॉर्ड को हमें रेंट देना है, हमारी लाइबिलिटी है अभी, ठीक है। तो रेंट को खर्चा मान के डेबिट कर दिया और लाइबिलिटी मान के क्रेडिट कर दिया। तो बीइंग रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड ऐसा लिख सकते हैं हम लोग नरेशन में, बीइंग रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, सैलरीज ड्यू टू स्टाफ, स्टाफ को भी सैलरी देना बाकी, कितना, 10,000 रुपीज़, ठीक है, सेम है। सैलरीज हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस को डेबिट करो, तो सैलरीज अकाउंट डेबिट, ठीक है, सैलरीज इनकर हो चुकी है, सैलरीज हमें देनी है, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, ठीक है, सैलरी को क्रेडिट कर दो लाइबिलिटी मान के, यहाँ पे लिख दो बीइंग सैलरी आउटस्टैंडिंग, ठीक है। हाउ मच अमाउंट, अमाउंट इज 10,000, क्रेडिट एंड डेबिट 10,000। नेक्स्ट, place an order with Rakesh for supply of goods of list price 1 lakh. In connection, रमन पेड 10% ऑफ द लिस्ट प्राइस एज एन एडवांस बाय चेक। देखो, राकेश एक सप्लायर है, रमन ने क्या किया, रमन ने उसको 1 लाख के माल का ऑर्डर दिया, ठीक है, 1 लाख रुपीज गुड्स उसको परचेज करने, तो ही ऑर्डर फॉर गुड्स ऑफ रुपीज 1 लाख। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ऑर्डर की कोई जर्नल एंट्री नहीं होती है, बिकॉज ऑर्डर इज नॉट अ ट्रांजैक्शन, इसमें कोई लेन देन नहीं हो रहा है, नथिंग इज गोइंग ऑन, नो ट्रांजैक्शन इज देयर। सो ऑर्डर की कोई एंट्री नहीं होती, बट ये जो 10% एडवांस दिया है रमन ने, इसकी एंट्री होगी, कैसे होगी देखो, चेक इज गोइंग ऑन, तो लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, ठीक है, चेक जा रहा है टू बैंक अकाउंट, 1 लाख का 10% कितना होगा, 1 लाख का 10% होगा 10,000, सो वी विल राइट हेयर 10,000, ठीक, यहाँ पे लिख देंगे 10,000, टू बैंक 10,000। और ये जो हमने एडवांस दिया है इसके लिए लिखेंगे एडवांस फॉर गुड्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, एडवांस हमारा असेट है, हमने इसको डेबिट कर दिया, प्रीपेड एक तरह से, तो एडवांस फॉर गुड्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे बीइंग एडवांस पेड फॉर गुड्स, एडवांस पेड फॉर गुड्स, हमने गुड्स के लिए एडवांस पे कर दिया, तो ये हमारा हो गया बीइंग एडवांस पेड फॉर गुड्स। आगे बढ़ते हैं, तो सप्लाइड गुड्स ऑफ 3600 टू संजय, हमने संजय को गुड्स सप्लाई किए, इशूड इनवॉइस एट 20% अबव कॉस्ट लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, हमने जो गुड्स हमारे 3600 जिसकी कॉस्टिंग, कॉस्ट मतलब जिसकी कॉस्टिंग 3600, मतलब हमने कितने में खरीदे थे, हमने खरीदे थे 3600 में, 3600 में, उसको हमने 20% अबव इनवॉइस किए, तो पहले 3600 का 20% निकाल लें, 3600 का 20% है ₹720, ठीक है। इसका मतलब हमने गुड्स कितने में इनवॉइस किए संजय को, 720, सो इट कम्स 20 7 इन दिस 3 4320, हमारी इनवॉइस प्राइस है 4320, बट हमने यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट दिया है 10%, तो 4320 ये इनवॉइस प्राइस है, इसका 10% होगा 432, ठीक है, इट विल बी 432। अब हम क्या करेंगे, एंट्री किस पे करेंगे, 4320 माइनस 10% डिस्काउंट दैट इज 432, सो इट कम्स, जस्ट होल्ड, मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पे, इट कम्स 4320 माइनस 432, इट कम्स 3888। हम इनवॉइसिंग किस पे कर रहे हैं, मतलब एंट्री किस पे करेंगे, एंट्री 3888 पे करेंगे। तो देखो एंट्री क्या करेंगे, अच्छा ये जो हमने गुड सप्लाई किए हैं इसका पैसा आया है नहीं आया हमें नहीं बोल रखा है कुछ भी, सिर्फ संजय हमारी पार्टी उसका नाम दे रखा है। जब भी पार्टी का नाम दिया हो और ये नहीं बोला हो कि कैश आया या नहीं आया, कुछ नहीं बोला कैश के बारे में, तो हम ये मानेंगे क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन मतलब संजय पिक्चर में आ जाएगा, संजय हमारी पार्टी है। अब संजय को हमने गुड्स दिया, तो संजय हमारा रिसीवर है, ठीक है। तो हम क्या एंट्री करेंगे, हम एंट्री करेंगे डेबिट द रिसीवर, ठीक है, हम एंट्री करेंगे संजय अकाउंट डेबिट द रिसीवर, बिकॉज वी हैव सप्लाइड द गुड्स एंड ही इज अ रिसीवर, डेबिट द रिसीवर 3888। टू गुड्स जा रहे हैं हमारी सेल्स है, इनकम है हमारी, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो 3888 इनकम को क्रेडिट कर देंगे 3888। नाउ सो दिस विल बी बीइंग गुड्स सप्लाइड टू संजय, ठीक है। और कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी, इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कैलकुलेशन वाला पार्ट होता है दोस्तों,
अगर आपकी कैलकुलेशन सही तो जर्नल एंट्री सही होगी, ठीक है। आगे देखते हैं। रुपीज 1000 इन कैश टू राधे फॉर आउटस्टैंडिंग बिल फॉर प्रिंटिंग। आउटस्टैंडिंग बिल फॉर प्रिंटिंग मतलब एक प्रिंटिंग बिल था जो आउटस्टैंडिंग था। अब देखो आउटस्टैंडिंग बिल फॉर प्रिंटिंग मतलब हमारी बुक्स में कैसा है, आउटस्टैंडिंग बिल फॉर प्रिंटिंग, ठीक है, आउटस्टैंडिंग बिल फॉर प्रिंटिंग क्रेडिट है, ये हमारी लाइबिलिटी है, ठीक है। जब भी कोई लाइबिलिटी है बाकी ये पैसा तो हमारी लाइबिलिटी है। कितने अमाउंट की लाइबिलिटी है, 1000 रुपीज़ की लाइबिलिटी है, ठीक है। अब हम इसको पे कर रहे हैं, राधे को पे कर रहे हैं, ये कोई ये नहीं आएगा, हम तो आउटस्टैंडिंग बिल पे कर रहे हैं, हमारे लिए बिल इंपॉर्टेंट, लाइबिलिटी इंपॉर्टेंट है। तो हम एंट्री करेंगे। अब ये जो लाइबिलिटी खत्म हो रही है तो लाइबिलिटी को डेबिट कर देंगे, आउटस्टैंडिंग बिल फॉर प्रिंटिंग अकाउंट डेबिट, ठीक है, फॉर प्रिंटिंग अकाउंट डेबिट, इसको डेबिट कर दिया, आउटस्टैंडिंग बिल फॉर प्रिंटिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश। यहाँ पे लिखेंगे बीइंग आउटस्टैंडिंग बिल नाउ पेड दैट इज 1000 and 1000, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे दोस्तों ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, छोटा सा क्वेश्चन है, साथ इसमें ट्रांजैक्शन से जो हमने एंट्री करी, और हमने हर एक ट्रांजैक्शन में सीखा कि किस तरह से अमाउंट को भी निकाला जाता है, ठीक है, और आउटस्टैंडिंग एंट्रीज को कैसे किया जाता है, प्रीपेड की एंट्रीज को, एडवांस की एंट्रीज को कैसे किया जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल दोस्तों। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम लोग कुछ और क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।